हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो क्या हैं उनकी फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए, ये हम जानेंगे। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है उनके साथ, सब लोगों के लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। ये देखिए, 2 of Cups, द स्टार। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। और आपका लाइक जो है ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है हमारे वीडियो की ग्रोथ में, चैनल की ग्रोथ में। सो जो लोग करते हैं, थैंक यू सो मच अगेन। सो बॉटम पर देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। समबडी वॉन्ट्स टू रश इन। मे बी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा एक बेचैनी, एक अर्ज फील हो रही है कि मैं कम्युनिकेट करूं, मैं बात करूं। और मेन मैसेज कम्युनिकेशन का है। सो दे रियली फील कि आई हैव टू डू समथिंग, ये फील कर रहे हैं वो। एक प्रेशर भी फील कर रहे हैं कि मुझे बात करनी है, मुझे कहना है कुछ उसको। मुझे उसको रिमाइंडर में भी देना है कि आई एम हेयर, मुझे भूल तो नहीं गई हो, मुझे भूल तो नहीं गए हो, कोई ऐसा रिमाइंडर मुझे उसको देना है। सो दैट्स हाउ दे आर फीलिंग, ये ओवरऑल एनर्जी है। बट लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। ओके, सो हमारे पास है 2 of Pentacles, व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 of Swords, King of Pentacles, 2 of Pentacles, okay, Death, King of Swords, wow, the Lovers, बॉटम पर ओ वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और उसके भी नीचे देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो दिस इज़ द थिंग कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, चेज़ नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए वो एक अर्ज फील कर रहे हैं, आई हैव टू डू समथिंग। अगर मैंने उसको एक मैसेज ना किया, अगर मैंने उसको कुछ बोला ना, तो वो बिल्कुल मूव ऑन कर जाएगी या कर जाएगा। आई हैव टू डू समथिंग। सो ये उनकी करंट एनर्जी है। और याद रखिएगा कि एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, एंड यू नो कि हम एक लम्हे कुछ फील कर रहे होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हम उसके ऊपर एक्ट भी करें। क्योंकि अक्सर आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर वो मुझे इतना ही सोच रही है या सोच रहा है तो वो क्यों नहीं रीच आउट कर रहा। सो फॉर वट एवर रीज़न हम समटाइम्स नहीं एक्ट करते हैं। समटाइम्स हमारा चॉकलेट खाने का बहुत दिल कर रहा होता है बट हम नहीं खाते हैं, बिकॉज़ हमें होता है कि हमारा वेट बढ़ जाएगा। सो समटाइम्स आपके पर्सन का दिल कर रहा होता है आपसे बात करने का, बट वो नहीं रीच आउट करते हैं कि अच्छा वो सर पे चढ़ जाएगी, वो सर पे चढ़ जाएगा, वो बहुत ज़्यादा ईगो में उस चला जाएगा, उसको ईगो बूस्ट मिल जाएगा, मैंने नहीं करना, राइट। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इस वक्त ये इंसान दिल इनका बहुत कर रहा है आपसे कम्युनिकेट करने का, बट ये देखिए ना, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, आप दोनों बड़ी मुश्किल से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हटते हैं। तो उनके पास अपनी सिचुएशन का लॉजिक है, आपके पास अपनी सिचुएशन का लॉजिक है, और इसलिए स्टेलमेट एनर्जी है, स्टैगनेंट एनर्जी है। वो ये बोल रहे हैं कि मेरे व्यूज़ को अंडरस्टैंड करो, मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर रही हो या कर रहे हो। आप बोल रहे हैं कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू, आप मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो, तो फिर इसमें क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। स्टैगनेंट एनर्जी है, बिकॉज़ बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है कि सिचुएशन एक ऐसी है कि जिसमें आप अपनी तरफ से ठीक बोल रहे हैं और वो अपनी साइड पर ठीक बोल रहे हैं, बट
आप दोनों को एक मिडल ग्राउंड ढूंढने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में। कोई ऐसी सिचुएशन है आप लोगों के दरमियान, जैसे आपने वो पिक्चर देखी होगी, बड़ी ही वो फेमस पिक्चर है, वो अक्सर जगहों पर मैंने देखी है, जिसमें एक तरफ से 6 नज़र आ रहा होता है, दूसरी तरफ से 9 नज़र आ रहा होता है। दो लोग देख रहे होते हैं एक पिक्चर को, तो जो 6 देख रहा है वो बिल्कुल 6 उसको नज़र आ रहा है, वो ठीक है, और जो 9 देख रहा है उसको ठीक नज़र आ रहा है कि वो 9 है। सो समटाइम्स दोनों लोगों के, दोनों पार्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यूज़ ठीक होते हैं, अपनी अपनी जगह पर दो लोग ठीक होते हैं, उनकी मजबूरियाँ, उनके लॉजिक्स ठीक होते हैं। तो ऐसे में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ता है या कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढना पड़ता है। मिडिल ग्राउंड अगर नहीं भी ढूंढ पा रहे हैं तो बस फिर दोनों पार्टीज़ को ये समझना पड़ता है कि ओके, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बट आई रिस्पेक्ट हर और हिम एंड आई लव दिस पर्सन, तो चलो कोई बात नहीं, इन अपोजिंग व्यूज़ और थॉट्स के बावजूद मुझे चलना तो अब है उसके साथ। तो मैं उससे सारी उम्र नाराज़ तो नहीं रह सकता ना, अगर हमारा कोई यहाँ पर मिडिल ग्राउंड हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। सो इस तरह की कोई सिचुएशन है आप लोगों के दरमियान। यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, स्कॉर्पियो है बहुत स्ट्रॉन्ग, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं। ज़्यादा आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो स्पेशली अगर आप लोग मेल के लिए दिख रहे हैं, ये इंसान, इनके गोल्स हैं विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, फीलिंग्स हैं, हर चीज़ है, बट उनके कुछ गोल्स हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं। और गोल्स छोटे नहीं हैं, गोल्स बहुत बड़े हैं। और ये इंसान हार्ड वर्किंग भी हैं, और इनकी सिचुएशन चेंज भी होगी। जो भी इनका हार्ड वर्क है वो पे ऑफ करेगा, इनको फ़ायदा होगा, नाकामी नहीं होगी। इंसान बहुत सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ में। बट अभी हो सकता है कि फ़ेज़ बड़ा डिफ़िकल्ट चल रहा है उनका। मे बी किसी ने जॉब खो दी है फॉर सम, या जॉब चेंज करना चाहते हैं, या जॉब से खुश नहीं हैं, या उनकी ज़िंदगी काफ़ी टाइम से एक ही साइकिल में घूम रही है, और अब वो फाइनली रेडी हैं कि मेरी लाइफ में अब कोई चेंज आना चाहिए, मेरी लाइफ में कुछ बदलना चाहिए। एंड आई ऑल्सो फील फॉर सम ऑफ़ यू के ये उनकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट है जिससे वो गुज़र रहे हैं, और आपकी ज़िंदगी का भी हो सकता है। आप दोनों की ज़िंदगियों में इंडिविजुअली हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं की थी कभी भी लाइफ में, बट ये आप लोगों की ज़िंदगियों का एक टर्निंग पॉइंट है जिसमें आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी, बट चेंज फॉर द बेटर। अच्छे के लिए चीज़ें बदल रही हैं। अभी लग रहा होगा आपको कि बड़ा मुश्किल है, अनकंफर्टेबल है। चेंज कभी भी आसान नहीं होता है ना। समटाइम्स आसान होता भी है, बट आपके पर्सन के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट एक फ़ेज़ है, या एक ऐसा फ़ेज़ है कि जहाँ पर उन्होंने फाइनली ये डिसाइड करना है कि अब मुझे वाकई चेंज चाहिए। आई नो इट्स गोइंग टू बी हार्ड, चैलेंजिंग, बट आई हैव टू डू दिस। कोई डिसीजन है जो उन्होंने अभी लेना है, और ये डिसीजन उनके लिए ईजी नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये डिसीजन हो सकता है कि उनको ये डिसाइड करना पड़ रहा है कि मुझे अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशन को बेहतर करने के लिए ट्रैवल करना होगा। मुझे अपनी फैमिली को, अपने घर बार को छोड़कर बहुत दूर जाना पड़ रहा है, बट मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि आई हैव नो चॉइस। अगर मुझे ग्रो करना है तो मेरे पास सिर्फ यही एक चांस है। तो कुछ लोगों के लिए ये है, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बात की है, किसी की सिचुएशन हो भी सकती है, बट कोई ऐसी चीज़ वो करने जा रहे हैं ज़िंदगी में, ऐसा उन्होंने एक फ़ैसला किया है जो उनकी ज़िंदगी को मुकम्मल बदल देगा। और आप दोनों का कनेक्शन जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब होगा इस चेंज से, बट दे लव यू, और वो इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, लॉयल हैं, तो ये मैटर नहीं करता क्या चेंजेस आ रहे हैं या आप किधर जा रहे हैं, आप कहाँ हैं या दुनिया के किस कोने में हैं। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती उनके नज़दीक। सो ये इंसान लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं आपके साथ, ये इंसान अच्छी ज़िंदगी आपको देना चाहते हैं। स्पेशली अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो प्रैक्टिकल अप्रोच है उनकी ज़िंदगी के बारे में। दोनों कार्ड्स आप देखें, लॉजिक एंड प्रैक्टिकलिटी, दोनों चीज़ों को जहन में रख कर फैसले लेते हैं ये इंसान। और आपको में भी उनके साथ एक इमोशनल बॉन्ड फील नहीं होता है, यानी आप ये कहते होगे कि यार एक्सप्रेस नहीं करता,
बोलता क्यों नहीं या बोलती क्यों नहीं है, शेयरिंग कम है, हर वक्त प्रैक्टिकल चीज़ों की बात, बिजनेस की बात, हर वक्त इसको मटेरियल चीज़ों की बात, 3D वर्ल्ड की बात, है ना। तो ये आपको ऐसा लगता होगा कि हमारा कनेक्शन वो उस तरह से इमोशनली फुलफिलिंग नहीं है। बट आई फील कि ये इंसान ऑपरेट इस तरह से करते हैं, लॉजिक, ग्राउंड रियलिटीज़, प्रैक्टिकल चीज़ों को जहन में रख कर फैसला लेते हैं, बहुत रियलिस्टिक हैं। आप यूँ कह लें कि ओवरली रियलिस्टिक भी हैं। एंड कोई भी चीज़ ज़ाहिर है कि हद से ज़्यादा भी होती है तो वो भी डिस्टर्ब करती है, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक हैं, और इस हद तक हैं कि मे बी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते, इतना चीज़ों के ऊपर सोचते हैं, इतना लॉजिकल हैं चीज़ों के बारे में। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं कि समटाइम्स आप कुछ फैसले दिल से भी लेते हैं, आप भी बहुत प्रैक्टिकल हैं विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मेल हो या फीमेल, बट समटाइम्स आप अपने दिल को फॉलो करते हैं। कुछ चीज़ों में आप कहते हो कि नहीं, दिल से करनी है चीज़, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप्स। बाकी चीज़ों में आप भी प्रैक्टिकल हैं, बट ये इंसान रिलेशंस, हर चीज़ को प्रैक्टिकल लेंस, लॉजिकल लेंस से देखते हैं, राइट। ये एक चीज़ है। तो आप ये बोलते होगे मेरे पास कभी बैठें, कभी मिलें, कभी कोई प्यार मोहब्बत की बात करें, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही है ना, वो इमोशनल बॉन्ड, वो बैठ कर बात करना, कोई प्यार मोहब्बत की वो चीज़ नहीं हो पा रही है। एक सॉन्ग आ गया मेरे जहन में, वो जो सॉन्ग है बड़ा मशहूर, दो गल्ला करिए प्यार दियाँ, बहुत प्यारा सॉन्ग है, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, बट किसी के लिए हो सकता है ये गाना, तो ये सुन लीजिएगा गाना, इसमें आपके लिए कोई मैसेज भी हो सकता है। दो गल्ला करिए प्यार दियाँ। सो ये आपकी थॉट्स हैं ना शायद इस गाने में, कि मेरे साथ बैठकर बात कर लें प्यार मोहब्बत की कुछ। सो ये इंसान चलना चाहते हैं ऑब्वियसली, बट आप यूं कह लें कि राइट पर्सन रॉन्ग टाइमिंग, कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, वो भी ऐसा फील करते हैं कि यू आर द वन, बट ऐसी रॉन्ग टाइमिंग पर हमारा मिलन हो गया या हमारा इंटरेक्शन हो गया कि मैं चाहकर भी इसको कैसे अपनाऊं या इसकी नीड्स को कैसे पूरा करूं, इसकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा कैसे उतरूं। टाइमिंग ही ऐसी रॉन्ग हो गई हम दोनों के इंटरेक्शन की, ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था एंड ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आ गया, या ज़िंदगी अभी प्रैक्टिकल लाइफ में आए ही थे तो ये रिश्ता जुड़ गया, तो अब क्या करूं, अभी काम है, बहुत सारे गोल्स हैं, अब क्या करें, कोई ये चीज़ भी मुझे लग रही है। सो बेसिकली दे डू लव यू अ लॉट, सोचते अक्सर हैं आपके बारे में, हर चीज़ फील करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो फील नहीं करते हैं या इमोशनल नहीं है, हर इंसान में इमोशंस होते हैं। कुछ लोग मास्क करना जानते हैं, कुछ लोग ज़्यादा उनकी लॉजिकल जो एक उनका माइंड है वो हावी होता है, तो वो चीज़ है, बट फील बहुत करते हैं चीज़ों को, सोचते भी हैं, जब भी अकेले में होते हैं तो वो बहुत सोचते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, डीप थिंकर हैं ये इंसान। सो अभी स्टेलमेट एनर्जी है, बट लेट्स सी और उनकी थॉट्स क्या हैं, कुछ एक्शन लेने का वो सोच रहे हैं या नहीं, कुछ प्लान कर रहे हैं या नहीं आपके लिए। ओ बॉटम पर है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो देखिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप पर, इस कनेक्शन पर, एंड दे डू सी यू एज कि आप उनकी इन्वेस्टमेंट हैं। अब अभी अगर उन्होंने आपको ऐसे छोड़ना नहीं है, इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं करना उन्होंने, बिकॉज़ उन्होंने भी अपना टाइम और एनर्जी लगाई है इस कनेक्शन पर, तो वो ऐसे देखते हैं, अगर प्रैक्टिकल भी है ना, तो वो सोचते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट है ये इंसान, ये कनेक्शन, तो इसको मुझे छोड़ना नहीं है। जस्टिस, मुझे फेयर होना है इस इंसान के साथ, एक दिन आएगा जब मैं इसके सारे गिले मिटा दूंगी या मिटा दूंगा, इसके सारे गिले मिटा दूंगा, वो ये सोचते हैं। अभी ये हमारा टफ फेज़ है, 8 ऑफ कप्स वाला फेज़ है। कहीं ना कहीं अच्छा, आपके पर्सन को फियर ऑफ अबैंडनमेंट भी हो सकता है, या उनके अबैंडनमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, बट ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, ये सब के लिए नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए, 1-2 लोगों के लिए होगा ये मैसेज।
एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो एक अर्ज मैंने आपको बोला था कि वो फील कर रहे हैं, फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, फिज़िकल एक कनेक्शन, वो फिज़िकल एक नीड आपकी बहुत ज़्यादा फील करते हैं वो। इमोशनल कनेक्शन लैक कर रहा है, बातें करना चाहते हैं आप, प्लानिंग करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें तो वो लैक कर रहा है। बट फिज़िकल वो कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत है आपकी तरफ, वो फिज़िकल इंटीमेसी जो है वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं, क्रेव करते हैं, दे रियली वांट टू बी विद यू इन दैट वे। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और प्रैक्टिकल भी हैं। सो वो ये सोच रहे हैं कि एक दिन मैं इसके सारे गिले मिटा दूँगा, लेकिन अभी वो दिन नहीं आया है। सो कि उनके अंदर एक बड़ा कॉन्फिडेंस भी है कि जब आप नाराज़ होते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं आपकी नाराज़गी को, या आप अगर उन्हें डांटें या उनसे फ़ाइट करें वो उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि देखना मैं इसको मना लूँगा, देखना मैं इसका मूड ठीक कर लूँगी। तो इस तरह से भी वो ऑपरेट करते हैं। अभी उनको पता है आप सैड भी होंगे, आपको लग रहा होगा सिचुएशन हील नहीं हो सकती या ठीक नहीं हो सकती, बट उनको एक कॉन्फिडेंस है कि देखना मैं इसको ठीक कर लूँगा, देखना मैं इसको मना लूँगा या मना लूँगी। इस तरह का एक कॉन्फिडेंस है उनके जहन में। सो वो क्या अभी प्लान कुछ नहीं कर रहे, बट उनके जहन में ये बात बड़ी क्लियर है कि देखना मैंने इसके सारे गिले दूर कर देने हैं। अभी वो हो ले मुझसे जितना उसने नाराज़ होना है। बाकी आप लोगों की मुलाकात होगी ऐसे लग रहा है जल्द, फिज़िकल इंटीमेसी नज़र आ रही है मुझे फ्यूचर में, ये चीज़ें हो सकती हैं। सो बाकी जो चीज़ें आप चाह रहे हैं वो थोड़ा सा टाइम लेंगी। शादी अगर कुछ लोग चाह रहे हैं, कुछ लोगों की शादी में भी ऑलरेडी हुई भी है, बट जिनकी नहीं हुई है वो तो शादी तक भी आप लोगों की सिचुएशन जाएगी। सो अब हम कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस देखते हैं कि स्पिरिट हमें क्या बताना चाहेंगी इस सिचुएशन के ऊपर, कुछ एक्स्ट्रा इंसाइट। फिर हम चैनल मैसेजेस भी लेंगे आपके पर्सन की तरफ से। ओके, सो इस पर है मूविंग, चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर। वेरी अमेजिंग मैसेज। मैंने शुरू में आपको बोला था कि मे बी किसी को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है, बट इसमें ये जो चीज़ लिखी है ना कि मूविंग इन विद योर पार्टनर, तो ये शादी का इंडिकेशन हो सकता है। डिस्टेंस, यू एंड योर पार्टनर मे बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंट। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए होगा। मे बी किसी का लिव इन रिलेशनशिप है तो वो बीच में चले गए थे आपको छोड़कर कहीं, तो वो वापस आ रहे हैं। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं है। सो या यू एंड योर पार्टनर मे बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंट। येस, ये बात कंफर्म हो गई है। इमोशनल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस कुछ लोगों का है, बट वो ख़त्म हो जाएगा विद दिस कार्ड। एंड देन नो, इट्स नॉट द राइट टाइम। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी इट्स नॉट द राइट टाइम शादी के लिए या डिफरेंट जो भी आप इस वक्त आपकी डिमांड है। एंड देन येस, लक इज़ ऑन योर साइड। सो इसमें आपकी लक रोल प्ले करिए। ऐसा मत सोचें कि आप अनलकी हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आप अभी शायद रेडी नहीं हैं, इसलिए चीज़ें हो नहीं रही। जब आप फुली रेडी होंगे तो चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। समटाइम्स हमें फील होता है कि वी वांट समथिंग और नीड समथिंग, बट वी आर नॉट एक्चुअली रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग और चेंज। सो जब आप रेडी होंगे ना बिल्कुल दिल से, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज, कम्युनिकेशन इश्यूज, रिव्यू एवरीथिंग। सो या कम्युनिकेशन इशू हो रहा है क्योंकि मैंने जैसा बोला आप दोनों बड़े लॉजिकल हैं, आपके पास जवाब होता है अपनी हर चीज़ का, उनके पास भी होता है, तो इसलिए स्टेलमेट एनर्जी है। समवन एल्स, सो समवन इज़ इन द मिडल, समवन इज़ ट्राइंग टू सेबोटाज दिस। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, बट ये जो समवन एल्स है ये एक्सटर्नल चीज़ें हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं जो इस वक्त आप लोगों के दरमियान में हैं।
बाकी किसी के लिए उनकी फैमिली हो सकती है, उनकी वर्क सिचुएशन हो सकती है, कोई जेलस फ्रेंड हो सकता है। एंड देन चैलेंजेस, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। सो ये देखिए ना कि चैलेंजेस हैं इस वक्त, और आपके पर्सन जो हैं वो एक बड़ा डिसीजन ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी का। ये भी मैं रीडिंग के शुरू में कह रही थी कि ये इंसान कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी का, और इसीलिए अभी चीज़ें हो नहीं रही हैं आप लोगों के लिए। कुछ बड़ा चेंज आ रहा है उनकी ज़िंदगी में। सो अब हम चैनल्ड मैसेजेस ले लेंगे उनकी तरफ से। अगर वो आपसे अभी कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे? व्हाट डू दे वांट टू से राइट नाउ? ओके, बॉटम पर हमारे पास है द टावर। आई केप्ट डिलेइंग लीविंग माई कंफर्ट जोन, ओ गॉड, of bad habits, but now all has fallen apart and I'm forced to face my pain in a rough way। कुछ लोगों के लिए ये बहुत एक रफ फेज़ है। मैंने आपको बोला था चेंज कंफर्टेबल नहीं है। मैंने आपको ये भी बोला था कि काफ़ी टाइम से अपनी ज़िंदगी में वो एक साइकिल में चल रहे थे, बट अब उनको ये डिसीजन, एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ रहा है कि अब मुझे चेंज को एक्सेप्ट करना होगा, और ये आसान नहीं है उनके लिए, और वही इस कार्ड में लिखा है। तो कोई चेंज आ रहा है उनकी ज़िंदगी में, कोई डिसीजन उन्होंने लिया है, और इट्स अ हार्ड डिसीजन। सो इस पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आई डोंट लाइक टू शेयर माई सेल्फ विद अदर्स। आई ऑल्सो होल्ड ऑन टू थिंग्स एंड रिलेशनशिप दैट डू नॉट सर्व मी बिकॉज आई हेट लूजिंग। सो ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने पास्ट पर आज भी होल्ड ऑन किया हुआ है, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन अफेक्ट हो रहा है, और अब फाइनली वो अपने पास्ट को छोड़कर चेंज को एम्ब्रेस करने जा रहे हैं, और इसलिए ये भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। 2 of Pentacles. I get my value from my work, so I tend to take more than I can handle. I don't know how to balance my work life and love life. Yes, this is the problem कि उनके goals हैं, उनका work situation जो है, और फिर ये जो 3D चीज़ें हैं, 3D लाइफ उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। समटाइम्स आपको ये भी फील होता होगा कि बहुत मटेरियलिस्टिक हैं। एस ऑफ सोर्ड्स। सिंस आई मेट यू माई माइंड हैज़ एक्सपैंडेड to so many new ideas and ways of thinking, enhancing my brain power like never before. Ace of Swords. So very nice. उनकी ज़िंदगी में अब क्लैरिटी आना शुरू हुई है, और ये सारा चेंज आपकी वजह से आया है। ट्रिगर हुआ चाहे जैसे भी हुआ, बट आपकी उनकी ज़िंदगी में एंट्री के बाद उन्होंने बहुत कुछ रियलाइज़ किया है। Temperance. I am now able to maintain a calm reaction under stressful events. Each day I feel closer to you and ready to start a healthy relationship. Yes. So बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हर गुज़रते दिन के साथ। फ़िलहाल तो देखें ना कि उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया है, और अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट फेज़ है, बट आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे चीज़ें बेहतर होंगी। 7 of Cups. Since I can't control you, I prefer to daydream of perfect interactions between us where you agree with me. Oh, देखें ना, आप उनसे एग्री नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको फैंटेसाइज करते हैं कि आप उनसे एग्री कर रहे हैं, फिर वो खामोश हैं, स्टेलमेट एनर्जी वही चीज़। तो वो डे ड्रीम करते हैं, वो सोचते हैं आपके बारे में, जहाँ पर आपके साथ उन्हें कोई गिला नहीं होता, जहाँ पर आप एग्री कर रहे होते हैं उनसे। समटाइम्स लोग इस तरह भी करते हैं कि रियल वर्ल्ड में जब उनका अपने पार्टनर के साथ रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा होता, तो वो अपनी फैंटेसी में उसको रख लेते हैं, और पता है कि वो अपनी फैंटेसी में रख कर उस इंसान को बड़ा प्लेजर ले लेते हैं, और उनको नीड फील नहीं होती कि वो 3D वर्ल्ड में उस इंसान के लिए कुछ करें, बिकॉज़ वो इतने हैप्पी और इतना फुलफिल्ड अपनी इमेजिनेशन में फ़ील कर लेते हैं। ऐसे लोग मैंने देखे हैं रियल लाइफ में जो इस तरह करते हैं, बट ये वाला मैसेज बहुत कम लोगों के लिए होगा। उन्होंने आपको अपनी एक फैंटेसी में रखा हुआ है, वहाँ पर आपका रिलेशन परफेक्ट है, तो वो इतना फुलफिल्ड महसूस करते हैं उसमें कि 3D में कुछ, वो रियल लाइफ में कुछ करते ही नहीं हैं आपके लिए। तो ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज था। Queen of Wands. I feel more optimistic about life and ready to get out of my shell to share my joy and my ideas with you and the rest of the world. So ये आप भी हो सकते हैं, या आपके पर्सन भी हो सकते हैं कि जिन्होंने कोई नया पैशन अपना फाइंड आउट किया है, जिसको
वो परस्यू करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं और लोगों के साथ भी और आपके साथ भी। और ये आपकी एनर्जी भी है कि आपको भी शेयर करना चाहिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कोई ड्रीम है आपके जहन में, तो ये आप दोनों के हवाले से मैसेज हो सकता है। सो आई जस्ट फील कि ये आपके पर्सन की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है इस वक्त, और आपके लिए चैलेंजिंग है उनसे डील करना, बिकॉज़ वो हर चीज़ के मिडल में हैं इस वक्त। चीज़ें बन रही हैं, बिखर भी रही हैं, टूट भी रही हैं, सब कुछ हो रहा है। सो हर चीज़ के मिडल में हैं वो। सो ये चैलेंजिंग है आप लोगों के लिए, फेज़ टर्निंग पॉइंट है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे दूर जाना चाहते हैं या आपसे दूर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सो शुरू करते हैं येस एंड नो। फ्रेंड्स, आप लोग अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे, और मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऑथेंटिक लिंक्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, मिस्टिक मोटिवेशन 1111। अगर आप वहाँ पर भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिए। जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, थैंक यू सो मच। 888 AMS। सो जो मैंने आप लोगों से वादा किया है लॉन्ग रीडिंग का, जिसमें सिर्फ चैनल्ड मैसेजेस होंगे, वो बिल्कुल आ रही है, उसका आप इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। उसके ऊपर मैं जल्द काम करूँगी। सो आपका आंसर नो वे आया है। VZW। सो अगर नो देखकर आप परेशान हो जाते हैं, नो का मतलब ये भी होता है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। और याद रखिएगा कि एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं। अगर आज नो है आपका आंसर, कल येस भी हो सकता है। सो नो प्रॉब्लम। कोई भी चीज़ ज़िंदगी में परमानेंट नहीं है। ज़िंदगी की खूबसूरती भी ये है, और ज़िंदगी में दुख भी इसी बात का होता है। बट दुख में आप ज़्यादा इस चीज़ को अपने जहन में रखा करें कि ये परमानेंट नहीं है। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।